मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1. मैग्निफिकेशन मींस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1, मींस हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. Magnification equal to 1 means height of image by height of object is equal to 1, means height of image is equal to height of object. साइज इमेज का और ऑब्जेक्ट का इक्वल हो जाए, ये किस केस में पॉसिबल है? ये फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर. एक तो ये पॉसिबिलिटी किस केस में है? प्लेन मिरर में. और दूसरा ये है कनकेव मिरर में. सी पॉइंट पे हमने देखा था कि v इक्वल टू u हो जाता है और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो फॉर द प्लेन मिरर एंड फॉर द कनकेव मिरर ये दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं. बट मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मींस हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो ये वैल्यू क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. तो हाइट ऑफ इमेज किस केस में छोटी होती है? छोटी ऑलवेज की अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज तो होता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलेगी. सो फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1. ठीक है. बट इन द केस ऑफ कनकेव मिरर आल्सो मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, ये तीनों केस पॉसिबल हो सकते हैं कनकेव मिरर में. राइट. कनकेव मिरर में पॉसिबिलिटी क्या है? मे बी वो ग्रेटर देन 1 हो, मे बी वो इक्वल टू 1 हो और मे बी वो लेस देन 1 हो. समटाइम्स मुझे इमेज की हाइट ज्यादा मिलती है, समटाइम्स इक्वल मिलती है और समटाइम्स इमेज की हाइट छोटी हो जाती है. आपने वो केसेस रिजल्ट्स याद किए थे मिरर के, उसमें क्या क्या आया था कि इमेज का साइज छोटा भी हो रहा है, इक्वल भी हो रहा है और उससे एनलार्ज भी हो रहा है, हाईली एनलार्ज भी हो रहा था. तो उसमें मैग्निफिकेशन ग्रेटर, लेस और इक्वल कुछ भी चांस हो सकता है. बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि उसमें जो आपको व्यू मिलेगा हमेशा ही डिमिनिश्ड मिलेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फिर से कि कनकेव और कन्वेक्स के लिए है. बट अगर सिर्फ बात की जाए कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होगी, then it will be magnification less than 1. right. so magnification equal to 1 means plain mirror के लिए भी हो सकता है और concave mirror का भी केस हो सकता है. so concave mirror में magnification 1 से greater भी हो सकती है, equal भी और less भी. plain mirror में equal to 1 जबकि convex mirror में सिर्फ less than 1 रहेगा. तो magnification का concept ओके है. तो इस पे न्यूमेरिकल करें स्टार्ट. और मैंने कल आपको साइन भी बताए थे कि अगर आपको न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो उसमें हमने बोला था ये क्या गिवन होता है? मैग्निफिकेशन. इसको मैंने आपको लिख के भी बताया था. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो HI बाई HO इज इक्वल टू 3. दैट 3 जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड जो है वो किसका होगा? m का. अब बात रही थी साइन की कि अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज वो मेंशन कर रहा है तो साइन कौन सा लगाएंगे इस पे? पॉजिटिव. अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है देन नेगेटिव साइन पुट करेंगे. राइट. विच द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, RR मींस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, विल ऑलवेज बी पैरेलल. अच्छा एक कंडीशन यहाँ पे और दे दी कि हमेशा ही पैरेलल मिले वो रेज, है ना. व्हाटएवर मे बी द एंगल ऑफ आई, किसी भी एंगल पे हम उस रे को इंसिडेंट करें, आपको जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मिल रही है वो कैसी मिलनी चाहिए? पैरेलल मिलनी चाहिए. तो प्लेन मिरर्स को हम रखेंगे परपेंडिकुलर पोजीशन. परपेंडिकुलर पोजीशन में रखने से क्या होगा कि जब भी एंगल ऑफ आई यहाँ पर आएगा, मतलब कोई भी रे इंसिडेंट करेगी, ये कौन सी रे हो जाएगी? इंसिडेंट रे, है ना. तो नॉर्मल कहाँ हो जाएगा इसका? नॉर्मल. ये अगर सरफेस है, मैंने आपको नॉर्मल पहले भी बताया हुआ है, कोई भी सरफेस अगर इस तरीके से है तो इसका नॉर्मल ये होगा. अब मैंने मिरर को ऐसे खड़ा कर दिया तो इसका नॉर्मल यहाँ बन रहा होगा. जिस भी पॉइंट पे रे इंसिडेंट करती है उसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए. सो ये अगर सरफेस है तो इसका नॉर्मल यहाँ बनेगा, ये नॉर्मल हुआ. सो दिस विल बी द एंगल एन एंड ये हो जाएगा एंगल आई. अब इसी एंगल आई और आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी करता हुआ यहाँ जाएगा सेम एंगल आर से. अब जब ये यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा?
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये फर्स्ट नॉर्मल हो गया, ये सेकंड नॉर्मल हो गया, ये एंगल फिर से क्या बना आई, और इसी एंगल से ये, तो ये हुई हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों क्या हो गई पैरेलल। सो आपको प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर को हमेशा परपेंडिकुलर पोजीशन में प्लेस करना होगा। अगर आपको कैसी में चाहिए, कैसी रे चाहिए, आपको पैरेलल रेज चाहिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाए पैरेलल। तो हमेशा इस कंडीशन में आपको ये जो कंडीशन है आपकी मिल जाएगी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। कब? जब आप प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन मिरर्स को हमने कैसे रखा है, परपेंडिकुलर, प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों मिरर्स को हम परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी इंसिडेंट रे, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना, अगर यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट कर रही है जिसका नॉर्मल के साथ एंगल 0 है, सो या परपेंडिकुलर कोई रे इंसिडेंट कर रही है, परपेंडिकुलर, अगर एक रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रही है किसी सरफेस पे, सो उसमें आपको एंगल आई और एंगल आर बताना है। क्या रहेगा वो एंगल आई और आर? इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर है, अगर एक रे विच इज इंसिडेंट टू दिस सरफेस परपेंडिकुलर, तो ये बताइए इसमें एंगल आई क्या होगा। इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल भी यही होगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0, एंगल आई क्या हुआ 0, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0, तो आई 0, आर भी 0, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि आई और आर इक्वल रहेगा। अब जहाँ नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाली लाइन है, इसी के ऊपर ही इंसिडेंट रे आ रही है, तो नॉर्मल और ये जो मेरे फिंगर है कौन सी इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना 0। वैसे भी दो चीजें पैरेलल होते तो एंगल 0 हो जाता है उनके बीच में, तो ये एक तरीके से वही कंसेप्ट हुआ। तो आई क्या हो जाएगा 0, अगर आई 0 हुआ तो आर भी 0। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई राइट की रे जाती है, आप हमेशा बोलते हैं कि सी पर जाएगी, सी वाले पॉइंट से अगर पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी पर ही वापस आ जाती है, इसका रीजन बताइए। क्योंकि सेम रीजन है ना, क्योंकि सेंटर से ही हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और सेंटर पे ही वो रे आ रही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे में एंगल कितना रहा 0। अगर आई 0 हुआ फिर से तो आर भी 0 होना पड़ेगा, आर को भी 0 करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेम ही पाथ पे वो रिट्रेस करेगी। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि सी पे अगर कोई रे जा रही है, सी से इंसिडेंट कर रही है किसी सरफेस पे, तो सी पर ही आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेगी उसी पाथ, ठीक है। तो चाहे आप इस कंसेप्ट से सोचें चाहे इस कंसेप्ट से सोचें, क्योंकि इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो यही होगा और इसका परपेंडिकुलर हमेशा सर्कल का सेंटर से होगा, है ना। नॉर्मल आपको मैंने कल भी ड्रॉ करना सिखाया, ओके।